हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पॉइंट ऑफ सिमेट्री जो है वो आज हम देखने वाले हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमने अब तक देखा था कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, सब्सिडियरी एक्सिस किसको कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा था इम्प्रॉपर एक्सिस किसको कहते हैं। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री में टाइप्स देखे थे। ठीक है, और जो हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री था उसमें भी सिग्मा वी किसको कहते हैं, सिग्मा एच किसको कहते हैं, ये भी हमने देखा था। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं एक नया एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, POS। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, या फिर इसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये एक ऐसा सेंटर होगा, सेंटर है। अब यहाँ पे सब हम क्या देख रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो जैसे कि इमेजिनरी प्लेन, तो वो रहेगा हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। इमेजिनरी एक्सिस, तो वो रहेगा हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे क्या रहेगा, इमेजिनरी पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट और इमेजिनरी सेंटर, इमेजिनरी सेंटर। ठीक है, एन इमेजिनरी सेंटर पासिंग थ्रू ए मॉलिक्यूल थ्रू विच अ मॉलिक्यूल कैन बी रिफ्लेक्टेड इक्वली। एन इमेजिनरी पॉइंट और इमेजिनरी सेंटर थ्रू विच molecule can be reflected equally। जैसे कि वो 2 इक्वल हॉल्स में डिवाइड होता था, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता था, 2 इक्वल इसमें डिवाइड होता था एक्सिस में। एक्सिस में भी हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, प्लेन में भी हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे। अब ये ऐसा मॉलिक्यूल है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में रिफ्लेक्ट करेगा ये मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पे सपोज मैंने ये लिया क्लोरीन, यहाँ पे लिया हाइड्रोजन, यहाँ पे लिया क्लोरीन, यहाँ पे लिया हाइड्रोजन, और इसको दे दिया मैंने, ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसको दे दिया मैंने डबल बॉन्ड। अब हम ये एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, ट्रांसइथिलीन मॉलिक्यूल लिया। यहाँ पे क्या लिया मैंने, ट्रांसइथिलीन। तो अब ये ट्रांसइथिलीन ये मॉलिक्यूल अगर लिया मैंने, तो यहाँ पर एक ऐसे सेंटर बनेगा। यहाँ पे अगर सेंटर में अगर मैं खड़ा रहूँगा, ये अगर एक इमेजिनरी सेंटर मैंने पकड़ लिया, तो इसके इस साइड में भी अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को क्लोरीन लगेगा, इसके उतना ही इस साइड में जाऊँगा तो मेरे को क्लोरीन लगेगा। मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री होती क्या है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसा एक सेंटर होता है, ऐसा सेंटर कि जहाँ से तुम यहाँ पर जाओ ऊपर में तो कोई एटम मिलेगा। ठीक है, जैसे कि X, तो वैसे ही नीचे जाओ उतने ही, तो वहाँ पे भी तुमको मिलेगा वही एटम X। तो ये भी अगर X है और ये भी अगर X है और इक्वल डिस्टेंस पे है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे है, इमेजिनरी पॉइंट और इमेजिनरी सेंटर थ्रू विच मॉलिक्यूल कैन बी रिफ्लेक्टेड इक्वली। ठीक है, तो वो यहाँ से ये सेंटर से इक्वल में आना चाहिए ये। ठीक है, तुम फिर यहाँ से ऐसे जाओ और यहाँ से ऐसे जाओ, यहाँ पे भी एक एटम मिलेगा तो वही एटम यहाँ पे मिलना चाहिए। तो जब ऐसा मिलेगा, यहाँ से इधर जाओ, यहाँ से इधर जाओ, यहाँ पे एक एटम मिलेगा तो यहाँ पे भी एक एटम मिलेगा, यहाँ से इधर जाओ उतने ही यहाँ से इधर जाओ, यहाँ पे एक एटम मिलेगा, यहाँ पर एक एटम मिलेगा। तो जब कभी तुमको ऐसा पॉइंट दिखे कि जहाँ से इक्वल में और अपोजिट में सेम ही एटम आए, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं इमेजिनरी पॉइंट और इमेजिनरी सेंटर, और उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि वो सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाता है। अब जैसे कि ये पॉइंट है, ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, ट्रांस इथिलीन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ये है कार्बन, यहाँ पर ये भी है कार्बन। कार्बन से
बराबर बीच में, और इधर से भी क्या आएगा तुमको, कार्बन। यहाँ से अगर जितना तुम बीच तक जाओगे, उधर से बीच में से तुमको कार्बन तक जाने के लिए उतना ही टाइम लगेगा, बराबर है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इक्वल डिस्टेंस। तो ये और ये इक्वल डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ की इसके बीच में सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो अब और उसको क्या देखेंगे, ये सेंटर से इधर की ओर में कौन सा एटम है, और ये सेंटर से इधर की ओर कौन सा एटम है, ये भी देखना पड़ेगा। तो इसको अगर ऊपर में ये डायरेक्शन में इतना जाओ, तो उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में उतना ही जाने के बाद में वही एटम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे है क्लोरीन, उसके अपोजिट में गए तो यहाँ पे भी क्या मिला हमको, क्लोरीन। अब मैं यहाँ से इतना दूर यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलता है, हाइड्रोजन। और वैसे ही मैं इतना ही दूर यहाँ पे जाता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ट्रांस इथिलीन में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये कौन सा था, ट्रांस, ये था ट्रांस। अब हम सिस में देखते हैं, सिस में है क्या। तो यहाँ पर मैंने ले लिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर डाल दिया कार्बन, यहाँ पर डाल दिया कार्बन, यहाँ पे लिख दिया एक बॉन्ड, 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 यहाँ पे ऊपर में Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो अब यहाँ से मैं अगर इसको एक इमेजिनरी पॉइंट पकड़ूंगा, ठीक है, दिस इज एन इमेजिनरी पॉइंट। अब ये एक इमेजिनरी पॉइंट हो गया। कार्बन से बीच तक जाने के लिए जितना टाइम लगेगा या जितना डिस्टेंस वो काटेगा, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से काटा। बीच में से ये कार्बन तक जाने के लिए जितना डिस्टेंस लगेगा, उतना ही डिस्टेंस इसने काटा। तो यहाँ पे बीच में ये पॉइंट रखा। तो अब ये पॉइंट तो रख दिया, अब ये पास होता है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये हम देखेंगे। तो यहाँ से मैं इस डायरेक्शन में इतना जाऊंगा, ओके, तो मैं चला गया, यहाँ पे मुझे मिला क्लोरीन। तो यहाँ से मैं उल्टा ही उतना ही उसी डायरेक्शन में जाऊंगा, तो मुझे क्लोरीन मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे इतना ही गया, पर मुझे क्लोरीन मिला नहीं, यहाँ पे मुझे मिला हाइड्रोजन। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ से मैं इतना आया तो मुझे मिला यहाँ पे हाइड्रोजन। मैं वैसे ही उतना यहाँ पे गया तो मुझे हाइड्रोजन मिला क्या, नहीं, यहाँ पे मिला क्लोरीन। दैट मीन्स cis dichloroethylene molecule do not have center of symmetry, but trans dichloroethylene molecule have center of symmetry और point of symmetry, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में COS absent है। क्या absent है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अब यहाँ पे इसको हमने कैसे डिफाइन किया, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट थ्रू विच मॉलिक्यूल इज रिफ्लेक्टेड एंड वी गेट इक्वल एटम्स, ठीक है। इमेजिनरी पॉइंट और इमेजिनरी सेंटर थ्रू विच मॉलिक्यूल कैन बी रिफ्लेक्टेड इक्वली, ठीक है, कि वहां से वो इक्वली रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन, पर सिस में होता है क्या, नहीं। ये एक एग्जांपल हमारा हो चुका, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कि अब मैं जितना यहाँ पे जा रहा हूँ और ये पॉइंट है, उतना ही मुझे यहाँ पे जाना पड़ता है। तो यहाँ से अगर ये क्लोरीन है तो ये भी क्लोरीन ही रहेगा। तो यहाँ से ये इसका ये इन्वर्टेड पॉइंट है। इधर से अगर हम देखेंगे ये क्लोरीन को, सपोज ये है हमारा पॉइंट, और यहाँ से हमने क्लोरीन को देखा तो यहाँ पे मिल गया हमको क्लोरीन। तो इसका ही एक उल्टा रूप उसके इस साइड में होगा। तो उल्टा रूप होना मतलब इन्वर्जन होना, मतलब इन्वर्टेड होना। तो वो इन्वर्टेड या इन्वर्जन, इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, वो रहता है इन्वर्जन सेंटर। क्या, इन्वर्जन सेंटर। तो इसके कितने नाम हो गए फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री के। पहला सेंटर ऑफ सिमेट्री क्योंकि वो सेंटर में रहता है। दूसरा पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्योंकि वो पॉइंट है। तीसरा इन्वर्जन सेंटर क्योंकि उससे हमको इन्वर्टेड दिखता है। यहाँ पे अगर खड़े रहेंगे तो इस डायरेक्शन में देखा तो Cl, उसके उल्टे डायरेक्शन में Cl, इधर देखा तो हाइड्रोजन, उधर में उल्टा भी हाइड्रोजन।
तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड सेंटर। ठीक है, तो ऐसे अगर एग्जाम्पल हमको देखने होंगे तो वो कौन से एग्जाम्पल होंगे वो अभी हम थोड़े से देख लेते हैं। तो पहला आपको ट्रांस इथिलीन का ये समझ में आया होगा, ऐसे मैं समझता हूँ। अब इसके बाद में एक बेंजीन का देखते हैं। ठीक है, अब ये आपकी किताब में तो इतना है नहीं, किताब में आपके कौन सा है, आपके इथेन है, ये ऐसा वाला इथेन। अब ये है सिस, ये कौन सा है, सिस। अब यहाँ पे है क्या ये देखते हैं। उसके बाद में आपकी किताब में कौन सा दिया हुआ है, आपकी किताब में दिया हुआ है ट्रांस, मतलब इसको एंटी कहते हैं, एंटी और सीन। ठीक है, ये मैंने रख दिया HH, यहाँ पे भी रख दिया HH। अब यहाँ से मैं अगर एक पॉइंट पास करूँगा तो अब मैं यहाँ से जितना जाऊँगा, यहाँ पे गया मैं H, तो इसके उल्टे में H है क्या, एक ही। यहाँ पे देखो ये नीचे में 2 है, ऊपर में 1 है, तो यहाँ पे है क्या, वैसे नीचे में 1 ही है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे पास होगा क्या, नहीं होगा। तो ये सीन इथेन, ठीक है, सीन इथेन में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। और वही अगर एंटी, ये कौन सा पार्ट है, एंटी इथेन, ठीक है, एंटी C2H6। तो अब इसमें देखेंगे यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं सेंटर में खड़ा रहा। ठीक है, तो यहाँ से देखा तो ये हाइड्रोजन दिखा, यहाँ से इधर उल्टा देखा तो ये हाइड्रोजन दिखा, तो इसका मतलब ये पहले में पास हो गया। अब नीचे में 2 है, इधर भी ऊपर में 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से मैंने इसको और यहाँ से इसको, ये दोनों को इधर देखा, तो देखो यहाँ से मैं, यहाँ से ये सेंटर से मैं यहाँ पे गया, सॉरी एक मिनट, यहाँ से ये सेंटर से मैंने इसको देखा, एक सेकंड, अब आपको समझ में आएगा, यहाँ से पूरा क्लियर। यहाँ पे है H, इसको मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया। अब यहाँ से ये सेंटर से इसको देखा तो ये सेंटर से उतने ही डिस्टेंस पे ये मिला। अब यहाँ से ये सेंटर से मैंने इसको देखा तो उतने ही सेंटर पे मुझे ये मिला। तो इसका मतलब ट्रांस इथेन में, मतलब एंटी इथेन में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ऐसा सेंटर इमेजिनरी कि जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट हो, उसके उतने ऊपर जाओ, उसके उतने ही नीचे जाओ। इसके बाद में और एक एग्जांपल देखते हैं बेंजीन का। किसका, बेंजीन। अब बेंजीन में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या ये देखेंगे। ठीक है, बेंजीन, ये है हमारा बेंजीन। अब इसको मैंने सेंटर से यहाँ पे देखा तो यहाँ पे एक कार्बन है, तो यहाँ पे भी एक कार्बन है, मतलब ये पास कर गया। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है। इसका मतलब इसमें I प्रेजेंट है। I इज नथिंग बट सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, अब अगर मैंने सब्स्टिट्यूटेड अगर लिया तो उसमें प्रेजेंट होगा क्या, देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक इप्सो पोजिशन पे OH ग्रुप रख दिया, तो यहाँ से मैं गया तो इधर है OH ग्रुप, यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। अब मैंने डाई सब्स्टिट्यूटेड लिया, जैसे कि ये बेंजीन, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया OH, यहाँ पे लिया NO2, यहीं तो यहाँ पे भी OH लूँगा मैं। तो यहाँ से मैं इधर गया, नहीं है, यहाँ से इधर गया, नहीं है, यहाँ पर OH है क्या इसके अपोजिट में, नहीं, इसके अपोजिट में OH है क्या, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे भी I नहीं है। अब और एक एग्जाम्पल लेंगे जिसको हम कहेंगे प्यारा सब्स्टिट्यूटेड। अब यहाँ से मैं यहाँ पर उल्टा गया, ये सेंटर पकड़ा मैंने, इधर गया ये कार्बन लगा, इधर गया यहाँ पे भी ये कार्बन लगा, इसके ऊपर में OH लगा, इसके ऊपर में भी OH लगा। इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है, यहाँ से ये सेंटर से मैं इधर गया, ये कार्बन लगा, यहाँ से ये सेंटर से मैं इधर गया, यहाँ पे भी एक कार्बन लगा, यहाँ से ये सेंटर से मैं यहाँ पर आया तो एक कार्बन लगा, यहाँ से मैं ये सेंटर से यहाँ आया तो एक कार्बन लगा। इसका मतलब यहाँ पर I प्रेजेंट है। और अब मेटा सब्स्टिट्यूटेड आपको निकालना है। तो ये सब कुछ था सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो ओवरऑल हमने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में क्या क्या देखा है ये एक बार शॉर्ट में हम देख लेते हैं और आज का चैप्टर खत्म कर देते हैं, यानी आज का पॉइंट यहाँ पे
खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था सिमेट्री एलिमेंट से, सिमेट्री से। ठीक है, सिमेट्री से स्टार्ट किया था। इसको देखने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, इसके एलिमेंट्स क्या है, क्योंकि सिमेट्री किससे बताई जाती है, उसके एलिमेंट्स से। तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, तो एलिमेंट्स में हमने क्या क्या देखा था, पहला था प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीसरा था पॉइंट ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक होता है सिग्मा एच, दूसरा होता है सिग्मा वी। ये कहाँ पे है, एमएससी में। सिग्मा एच माने हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल। तो हमने जो देखा था वो था सिमेट्री, उसमें थे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में हमने देखा था प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे था सिग्मा एच और दूसरा था सिग्मा वी। सिग्मा वी माने वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और उसके बाद में हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमने क्या क्या देखा था, एक था प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा था सब्सिडियरी एक्सिस, ये दो हो गए नॉर्मल एक्सिस, और एक था इम्प्रॉपर एक्सिस जिसको हमने एसएन से डिनोट किया था। ठीक है, और उसके बाद में हमने पॉइंट ऑफ सिमेट्री, जिसको COS माने सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, जिसको इन्वर्जन सेंटर भी कहते हैं, वो अभी हमने आज देखा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट देखने के बाद में अब हम कल देखेंगे एक नया पॉइंट जिसको कहते हैं कायरलिटी। ठीक है, तो कायरलिटी क्या होती है, और जो हमारा पॉइंट पहले रह गया था, माने हमने छोड़ा था, वो था असिमेट्रिक कार्बन। क्योंकि असिमेट्रिक कार्बन समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, पहले सिमेट्री। तो ये हमने सिमेट्री अब तक समझ ली। अब इसके बाद में हम देखेंगे असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, और उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कायरलिटी क्या होती है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।